नमस्कार। मती 10 के अध्ययन के चौथे दिन में आपका स्वागत है। हम इन सिद्धांतों को देख रहे हैं जो यीशु ने हमें दिए कि जब हम व्यक्तिगत रूप से या मंडली के साथ मिलकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, अपने विश्वास को लोगों के साथ साझा करते हैं। आमतौर पर मैं यह कोशिश करता हूं कि 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक संदेश दूं, परंतु आज शायद मैं थोड़ा समय अधिक लेने वाला हूं। ये अगले 5 सिद्धांतों जो यीशु हमें दे रहे हैं, ये उत्पीड़न को लेकर है, सतावट को लेकर है, जो हमें सामना करना पड़ता है जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अब कुछ विश्वासी हैं जो सुसमाचार का प्रचार को इस प्रकार से करना चाहते हैं कि कोई आलोचना ना हो, कोई सतावट ना हो। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। और कुछ विश्वासी जानबूझकर अपने ऊपर सतावट लेकर आते हैं और ये बेवकूफी है। सच्चाई तो यह है कि जब हम सुसमाचार लोगों के साथ साझा करते हैं, अपना विश्वास साझा करते हैं, तो हम आत्मिक युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। और जब भी युद्ध होगा वहां जोखिम तो होता ही है, पर साथ ही जानबूझकर जोखिम लेना यह कोई अक्लमंदी नहीं है। अब यहाँ 5 सिद्धांत है कि हम कैसे निपटेंगे जब हमारे ऊपर सतावट आए, उत्पीड़न आए। तो सुसमाचार का सेविकाई का 12वां सिद्धांत यह है कि हम मानसिक रूप से तैयार रहें कि हमारे ऊपर आक्रमण होगा। यीशु पद 16 में कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हो तो अंधकार की शक्तियां आपके विपरीत सक्रिय हो जाती हैं। वो नहीं चाहती कि लोग शैतान की, संसार की दुनिया से निकलकर परमेश्वर के राज्य में जाएं। वो नहीं चाहते हैं। तो हमेशा आपको जोखिम रहेगा अस्वीकृति का, पर आपको जोखिम रहेगा संभावित उत्पीड़न का। और ये हम अपने देश में आज देख रहे हैं, किस तरह से जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, विश्वासी लोग, उन पे झूठा आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। कुछ लोगों को अपने विश्वास के कारण नौकरी या उन्नति को खोना पड़ता है, या फिर बिना बात के आलोचना सहनी पड़ती है। वो उपहास का पात्र बनते हैं, उन्हें लज्जित किया जाता है। कुछ लोग हैं जो सुसमाचार ग्रहण करेंगे, परंतु अधिकतर लोग अस्वीकार करते हैं, और उनमें से काफी लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े होकर आपका उत्पीड़न करेंगे। और ऐसे जैसे आप भीड़ के भांति निरीह है इन भेड़ियों के बीच में। और इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भी भेड़िया बन जाएं। भेड़ियों की संख्या पहले से ही बहुत है। इस संसार में भेड़ों के उदाहरण चाहिए जो जोखिम के बावजूद प्रेम से, नम्रता से परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं। और इससे हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, नहीं तो हम पवित्र आत्मा सामर्थ्य के बिना हम ऐसे नहीं कर सकते। और 13वां सिद्धांत भी इसी पद में है। 12वां सिद्धांत था कि मानसिक रूप से आप आक्रमण झेलने के लिए तैयार रहो। और 13वां है कि किस प्रकार से हम विनम्र रह के परंतु बुद्धिमानी और सजगता के साथ अपने विश्वास को साझा कर सकते हैं, उत्पीड़न से निपट सकते हैं। यीशु कहते हैं, 16 पद पूरा पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। 4 जानवरों का उदाहरण यीशु इस पद में दे रहे हैं। हमें भेड़ों की तरह निरीह रहना है और भेड़ियों की तरह नहीं बनना है। यानी जिस तरह अपने बचाव के लिए भेड़ चरवाहे पे आश्रित रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने बचाव के लिए परमेश्वर पे आश्रित रहना है। खुद भेड़िया बनकर उन भेड़ियों के साथ नहीं लड़ना। हमेशा कबूतरों की तरह भोले या नम्र और निष्कपट रहना है। मतलब किसी को आपसे नुकसान की संभावना न लगे, पर साथ ही आपको सांप की तरह सजग और बुद्धिमान रहना है, चतुर रहना है। अब सांप की चतुरता क्या होती है? खतरे को भांप के सांप वहां से भाग जाता है, निकल जाता है। मतलब हमें तैश में आके बेवकूफी नहीं करनी है, हमें सजग और बुद्धिमान रहना है। वही कबूतर की तरह सरल बनना है, यानी बिना बात के टकराव या संघर्ष में नहीं जाना है, और अपनी तरफ से हमेशा शांति बनाए रखनी है। बिना बात के वाद विवाद में पड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई विवाद करने की कोशिश भी करता है तो अच्छा यह है कि बुद्धिमानी दिखाते हुए वहां से धीरे से आप खिसक ले। अगर जान का खतरा है तो वहां से भाग ले। जैसे सांप चतुर होता है,
और कबूतर की तरह आपको भोला होना है। दरअसल ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो 14 नंबर का सिद्धांत, और यह सिद्धांत है कि आलोचना और उत्पीड़न के मध्य यह समझना, यह ध्यान रखना कि इन दुष्ट आक्रमणों के बीच में भी परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। पद 17 से 20 में यीशु कहते हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे तो यह चिंता ना करना कि तुम कैसे बोलोगे और क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह तो उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। सच्चाई है कि उत्पीड़न होगा, और हमें वो हमारा देश में इतनी स्वाधीनता के बावजूद हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोग हर जगह एक जैसे हैं। दुख की बात तो यह है कि इसमें सरकार और सरकारी तंत्र भी शामिल होता है, और हम इस उत्पीड़न की सच्चाई का स्वागत करना नहीं चाहते, हम नहीं करते, पर उन लोगों की दुष्टता है। परंतु एक सच्चाई यह भी है कि इस उत्पीड़न का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने काम करना बंद कर दिया है, बल्कि परमेश्वर उनकी इस दुष्टता को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इस सतावट में एक सुंदर गवाही प्रस्तुत करते हैं। ऐसे इतिहास में सैकड़ों बार, लाखों बार हुआ है। बाइबल में हम याकूब को देखते हैं, स्टीफनस को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, और आज भी देखते हैं, जैसे ग्राहम स्टेन्स को, जिनको अपने बेटों के साथ गाड़ी में जलाकर मार दिया गया उड़ीसा में। और छोटी छोटी सतावटों में भी यही होता है। जब अपने काम के, अपने विश्वास के कारण आप प्रमोशन से वंचित रह जाते हो, और आपके सहकर्मी ये सोचते हैं कि इसके अंदर इतनी विनम्रता, इतना साहस, इतनी सामर्थ्य कहां से आई, और वो परमेश्वर की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। सतावट के बीच शैतान आपसे ये कह सकता है कि आप अपने प्रचार के काम में असफल हो गए हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य अभी भी काम कर रही है। आपकी सतावट के बीच में एक शक्तिशाली गवाही बन जाती है, जब आप उन लोगों को गवाही देते हो जो आपको सता रहे होते हैं, उन राज्यपालों को, उन राजाओं को, उन न्यायाधीशों को, उनके सामने जब अपनी गवाही को बांट रहे होते हो, सुसमाचार फैला रहे होते हो। मिथ्या आरोप लगाने वालों के सामने जब आपको बोलना पड़ता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि पिता की आत्मा आपके द्वारा बात कर रही है। तो जब आप बोलेंगे उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। और 15वां सिद्धांत एक तरह से 12वें और 13वें सिद्धांत का ही विस्तार है, जिसमें यीशु व्यवहारिक तौर पर सिखा रहे हैं कि लोगों का अस्वीकार किए जाना अपेक्षित है। तो यह भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा और आपको ऐसे में क्या करना है। पद 21 से 25 में यीशु कहते हैं, भाई अपने भाई को और पिता अपने पुत्र को मारने के लिए सौंपेगा, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मनुष्य के पुत्र के आने से पहले इज़राइल के सब नगर में से गए भी न होगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न ही दास स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। अब हमें बाहर के लोगों को अस्वीकार करेंगे, सताएंगे, समझ में आता है, पर यीशु बताता है, और ये सच भी है, कि हमारे विश्वास के कारण सबसे पहले अस्वीकार करने वाले, अपमान करने वाले, उत्पीड़न करने वाले हमारे घर के लोग, करीबी लोग होते हैं। वो लोग जिसे आप प्रेम करते हो, जिनका आप उद्धार चाहते हो, वो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। सत्य तो यह है कि अस्वीकृति और अपमान अपने करीबी लोगों से ज्यादा आता है। वो हमें अधिक दुख पहुंचा सकते हैं, और यीशु बताते हैं कि ऐसी सतावट क्यों होती है। वे कहते हैं, जब गुरु को अस्वीकार किया तो चेले को क्यों नहीं किया जाएगा। जब स्वामी का अपमान हुआ तो दास का तो होना ही है। जब घर के मुखिया यीशु का तिरस्कार किया गया, जब उनको शैतान कहा गया, तो घर के लोगों को क्यों नहीं कहा जाएगा।
तो यीशु कहते हैं कि जब प्रताड़ना हो तो वहां से भाग के दूसरी जगह चले जाओ। अब यहां पर प्रताड़ना का मतलब हमारे काम करने के स्थान पर कुछ कड़वे शब्द या फिर परिवार जनों में से कुछ खराब व्यवहार, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि थोड़े किसी ने कड़वे शब्द कहे और आपने नौकरी छोड़ दी या दूसरे शहर में चले गए, अपने परिवार से अलग हो गए। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर असहनीय हो जाए, जान का खतरा हो जाए, तो आप उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाइए। और परमेश्वर ऐसी भीषण सतावट को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए जहां आपकी जरूरत है। इसका उदाहरण हमें प्रेरितों के काम से देखने को मिलता है। प्रेरितों 8:1 में हम पढ़ते हैं कि उसी दिनों, यानी जब स्तिफनुस को शहीद किया गया था, यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर बितर हो गए। और उनके तितर बितर होने का परिणाम क्या हुआ, ये हम देखते हैं प्रेरितों के 11, 19 और 20 में वहां लिखा है, वो लोग इस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उसमें से कुछ साइप्रस वासियों कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। तो देखा आपने, परमेश्वर ने सतावट के जरिए लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा। तो हमेशा याद रखिए कि उत्पीड़न की दुष्टता में परमेश्वर की योजना का, और ये हमारी सेविकाई में आश्वासन देता है, हमें आत्मविश्वास जगाता है कि परमेश्वर हमेशा कार्यरत है। और एक अंतिम सिद्धांत, 16वां सिद्धांत सेविकाई में उत्पीड़न के समय को लेकर है, जहां यीशु हमें सिखाता है कि विश्वास को, न कि डर को, अपने कर्मों को नियंत्रण करने दें। जब सतावट हो उस समय विश्वास रखें। पर 26 से 33 में यीशु 3 बातें सिखाता है कि कैसे हम सतावट के समय में विश्वास को अपनी ताकत बना सकते हैं। पहला, आप यह याद रखते हैं कि आपका पिता ही है जो अंतिम न्याय करता है, जो अंतिम न्याय करेगा। वो है जो आपको इनाम देगा, आपको पुरस्कार करेगा, आपको महिमा मंडित करेगा। तो आप अपना ध्यान उत्पीड़न पे नहीं, पिता पर केंद्रित करते हो। पर 26 और 27 में यीशु कहते हैं, इसलिए उनसे डरना मत, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोदा ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियारे में कहो, जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। परमेश्वर है जो अंत में हिसाब करेगा। अभी जो भी आपके साथ हो रहा है वो कहानी का अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अंत में कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, सब जानेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके सामने घुटने टेकेंगे। इसलिए खुलकर प्रचार करो। दूसरा, आप याद रखते हो कि पिता ही सर्वशक्तिमान है और वो आपसे प्रेम करता है। पद 28 से 31 में यीशु बोलते हैं, जो शरीर को मार सकता है पर आत्मा को मार नहीं सकता, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरिये नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो। यीशु कह रहे हैं कि सच में जिससे डरना चाहिए वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान आपके सिर्फ शरीर को नष्ट कर सकता है, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिससे डरना चाहिए, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। इसलिए इंसान से डर के क्या होगा? डरना है तो परमेश्वर से डरो, क्योंकि इंसान सिर्फ शरीर को नष्ट कर सकता है और वो तो वैसे भी एक नष्ट होने वाला है। और आपका पिता जिसके पास शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार है, वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके लिए उसने क्रूस पे पूरा हिसाब कर दिया है। यीशु कहते हैं कि एक मामूली सी चिड़िया भी पिता की इच्छा के बिना नीचे नहीं गिरती, तो परमेश्वर के लिए तो आप बहुत अधिक मूल्यवान हो। उसने आपके सर के बालों को गिन रखा है। पिता की अनुमति के बिना आपके सर का एक बाल भी बांका नहीं हो सकता, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात,
जो आप सतावट के समय याद रखते हो वो ये है कि सुसमाचार और प्रचार की सेवा कर रहे हो और परमेश्वर की खेत में मजदूरी कर रहे हो, तो पिता आपको इसका पुरस्कार देगा। पद 32 और 33 में यीशु कहते हैं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इंकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इंकार करूंगा। जब आप परमेश्वर खुद आपको स्वीकार करेगा, क्योंकि आपने यीशु को माना है, उसको, उसके नाम को आपने हर जगह प्रचारित किया है, जब परमेश्वर खुद आपको सम्मान देगा, कैसा लगेगा? क्या यह उस लायक है कि आप अपने विश्वास को बांटने के लिए जोखिम उठाएं? क्या परमेश्वर का खुद आपको सम्मान करना इस लायक है? क्या यह उस लायक है कि आप आलोचना सहें, उत्पीड़न सहें? अगर इंसानी और सांसारिक दृष्टि से मापे तो शायद नहीं, पर यह सही माप नहीं है। सांसारिक दृष्टि से मापना सही माप नहीं है। सही माप है अनंत काल का। यह वो इनाम है जो अनंत काल तक चलने वाला है। यही है एक चीज जो अंत तक मायने रखती है। यीशु को अपने विश्वास को न बांटना मेरे लिए बेवकूफी होगी। यह बहुत बड़ा इनाम है कि मेरे साथ वो व्यक्ति अनंत काल तक अनंत काल के जीवन का आनंद उठाएगा, जिसके साथ मेरी सेविकाई के कारण जिसने यीशु को जाना है, उसे स्वीकार किया है और परमेश्वर के राज्य में आया है। इस इनाम के सामने मेरे लिए सारे उत्पीड़न, सारे कष्ट फीके नजर आते हैं। तो आज हमने बात की कि कैसे हम अपने सेविकाई में सतावट का, उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं, उत्पीड़न के लिए मानसिक रूप में तैयार रह सकते हैं, नम्रता परंतु सजगता और चतुराई के साथ, इस बात का स्मरण करते हुए कि लोग की दुष्टता और हमारी सतावट के बीच में भी परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, और अंत पे पिता पर विश्वास रखते हुए आइए परमेश्वर से अभी इन सब के लिए सामर्थ्य मांगे। हमारे पिता, हम विश्वास के सहारे जीवन जीना चाहते हैं और इसके लिए आपकी आत्मा की सामर्थ्य हमें चाहिए। इसलिए यही हम आपसे मांगते हैं बार बार, और आज भी हमें आज सामर्थ्य दे कि हम विश्वास के सहारे सुसमाचार को अपने जीवन में जिएं और सुसमाचार का ही प्रचार करें। हमें दिखा कि किस जगह और कैसे विश्वास का जीवन जिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम अपने जीवन में सुसमाचार की प्राथमिकता को देखते हुए इस सप्ताह का अंत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।